Hello students, good morning. How are you? I hope you will be safe. This is chapter 4 multiplication and I have to start this chapter in last term and in previous term. Okay. Firstly today's moral look here. Logic will get you from A to Z but imagination will get you everywhere. This means लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू जेड। अगर आप लॉजिक से चलते हो, अगर लॉजिकली आप कोई वर्क करते हो तो आप केवल ए टू जेड ही मिलता है आपको। ओके, बट अगर आप इमेजिनेशन के थ्रू चलते हो, इमेजिनेशन करते हो तो आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। ओके इसका मतलब ये हुआ बच्चों, दिस मीन्स कि अगर आप लॉजिकली कोई वर्क करते हो, किसी लॉजिक के थ्रू चलते हो, किसी फार्मूले के थ्रू, किसी भी एक मेथड के थ्रू वर्क करते हो तो आपको वही मिलेगा जो उस लॉजिकली जो मिलना चाहिए। ओके, ए टू जेड मीन्स आपको लॉजिकली जो मिलना चाहिए बिल्कुल वही मिलेगा। बट अगर आप इमेजिन करते हो, इमेजिनेशन करते हो, थिंकिंग करते हो तो आपको क्या होगा, आप कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हो। इमेजिनेशन के थ्रू, थिंकिंग के थ्रू आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे आपने देखा है ना, साइंटिस्ट क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्हें पहले से नहीं पता होता है कि क्या आने वाला है, पर वो सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो इमेजिन करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब वो क्या होते हैं, इसी तरह से वो सर्च कर पाते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को अपने सक्सेस कर पाते हैं। तो इसी तरह से आप भी जब कोई वर्क करते हैं तो आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा इमेजिन करना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हम करके देखें तो क्या होगा। ओके, आप जब एक्स्ट्रा थिंकिंग करोगे, एक्स्ट्रा, तो आप क्या होगा, आपका माइंड भी डेवलप होगा। ओके, now today I will discuss about exercise 4.3. In last turn I have to solve the exercise 4.3 multiplication of 2-digit number and multiplication of 3-digit number. I hope you have to solve this exercise, or today we will solve this exercise 4.3. okay, दिस इज ए वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज। ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज मीन्स आपको सेंटेंसेस में दिए रहे होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उनको रीड करके उनको समझना है, उसको सॉल्व करना है। ओके, इसमें क्वेश्चन पुट अप रहते हैं, आपको इनको रीड करके उनको सॉल्व करना होता है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए न्यूज़पेपर हैज़ 15 sheets of paper. How many sheets of paper are there in 5213 newspapers? This means a newspaper has 15 sheets of paper. इसका मतलब ये हुआ कि एक न्यूज़पेपर है जिसमें शीट्स ऑफ पेपर हैं 15, मतलब पेपर के 15 शीट है, मीन्स 15 पेज का वो क्या है, न्यूज़पेपर है। देन हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर आर देयर इन 5213 न्यूज़पेपर्स। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मीन्स कितने हैं, इस जो 5213 न्यूज़पेपर्स है उसमें कितने शीट्स होंगे पेपर के। ओके, वन न्यूज़पेपर में कितने शीट्स हैं, 15, तो इतने न्यूज़पेपर में कितने शीट्स होंगे ये आपको निकालना है। अब देखिए, 1 में दिया है, आपको 5213 में निकालना है। जब आपको 1 में दिया रहे और वो ज़्यादा में निकालना रहे तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। ओके, हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, एक न्यूज़पेपर में 15 शीट्स है तो 2 न्यूज़पेपर में कितने शीट्स होंगे, 30 होंगे। 3 न्यूज़पेपर में कितने शीट्स हो जाएंगे टोटल। इसी तरह से 15 ऐड करते जाएंगे या फिर आप 15 का टेबल पढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 15 जब हमें निकालना है इतने न्यूज़पेपर में, तो 1 में निकाला, 2 में निकाला, मल्टीप्लीकेट 2 क्या, 15 2 या 30,
3 में निकाला 15 3 जा जितना होगा। इसी तरह जब हम इसमें निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कितने सीट्स हैं पेपर के। चलिए सॉल्व करते हैं हम। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे ए न्यूज़पेपर, ए न्यूज़पेपर हैज़, कितने सीट्स हैं इसके 15 सीट्स। ओके, अब हमें क्या राइट करना है, अब आपको पता करना है कि 5000 जो है 213 न्यूज़पेपर में कितने सीट्स हैं। ओके, इक्वल टू हम क्या कर देंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 5213 में हम 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जिनको 15 की टेबल होगी वो डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे 1 बाय 1 करेंगे, 5 का पढ़ेंगे फिर 1 का पढ़ेंगे। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जो आएगा आपका क्या होगा, वो आंसर होगा। यहाँ पर आंसर राइट करेंगे। आंसर पहले आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 3 जा 45, यहाँ पर 5 ऐड करें, 4 आपका क्या हो गया, कैरी हो गया। 15 1 जा 15 में 4 ऐड करिए 19, 9 1 कैरी हो गया आपका। 15 2 जा 30 में 1 ऐड करेंगे 31 1 3 कैरी हो गया। और 15 5 जा 75 और 75 में 3 ऐड करेंगे तो 78। ओके, सो ये क्या हो गया आपका 1 10 100 से नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इक्वल टू 78,195. Okay, so it is question number answer number 1. Okay, now second, देखिए सेकेंड क्या है, ए शर्ट कॉस्ट ₹854, हाउ मच वुड 52 सच शर्ट्स कॉस्ट। अब ए शर्ट कॉस्ट 850 रुपीज़, एक शर्ट की रेट क्या है 850 रुपीज़, तो हाउ मच 52, इसी तरह की 52 शर्ट्स हैं उनकी रेट क्या होगी। अब आप बताइए कि जब एक शर्ट की रेट 1 शर्ट की रेट दी हुई है, आपको 52 शर्ट्स की रेट निकालनी है। आप मार्केट जाते हो 1 शर्ट लेते हो, मान लो उसी टाइप की आपको 20 50 कुछ भी लेनी हो, तो आप कैसे क्या करोगे, आप सीधे सीधे उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 का दिया है आपको, मोर का निकालना है ज़्यादा का, तो आप उसमें जितने भी शर्ट्स की आपको चाहिए उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल रेट आपको पता चल जाएगा। ओके, अब हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ ए शर्ट 1 शर्ट। ओके, नाउ सॉल्यूशन सेकेंड, cost of 1 shirt equal to 854 rupees। देन क्या निकालना हमें 852 शर्ट्स की। ओके, तो आप यहाँ पर राइट करोगे कास्ट ऑफ 52 शर्ट्स, 52 शर्ट्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप जानते हो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा वो क्या होगा, वो 52 शर्ट्स का रेट होगा। अब आप इसको खुद करेंगे, यहाँ पर फिर आंसर राइट करेंगे। आंसर में क्या राइट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 52 शर्ट्स। ओके, यहाँ पर
यहाँ पर रेट जो आएगा आपका यहाँ पर राइट कर देंगे। ओके, इसमें देखिए 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, पहले 2 से होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 से होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए हम करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो फिर से समझ लेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, जो नेक्स्ट डिजिट होता है उसमें हम क्या करते हैं, कैरी ऐड कर देते हैं। 2 8 जा 16 में 1 70, 5 2 जा 10। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 स्पेस छोड़ के। ओके, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 5 जा 25 और 1 26, 2 कैरी हो गया आपका। 5 8 जा 40, 40 में 2 ऐड कर लीजिए 42। ओके, हम ये आप ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल हम वंस टेंस ये सब ध्यान में रख के ही राइट करेंगे, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नंबर। ओके, जैसे ये वंस है तो हम वंस स्पेस छोड़ के टेंस के नीचे ही नंबर राइट करेंगे, 100 का 100 के नीचे और 1000 का 1000 के नीचे, और जो इधर आपका बच जाए वो आगे जो है 10,000 के नीचे। ओके, इतना ये करने पर आपको बिल्कुल जब सॉल्व करेंगे आप प्लस करेंगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगा आपका। 4 0 6 6 12 1 13 3 1 कैरी, 2 1 3 1 4 1 4। ओके, आपका आंसर क्या हो गया, 44,304। ये आपके 52 शर्ट्स का कॉस्ट हो गया रुपीज़। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd। देयर आर 12 पेंसिल्स इन ए बॉक्स, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन 211 सच बॉक्सेस। ये बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि 1 बॉक्स में पेंसिल 12 है तो 211 बॉक्सेस में कितनी पेंसिल्स होंगी। इसको आपको खुद से करना। ए मैथ्स बुक हैज़ 354 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 66 सच बुक्स। एक मैथ की बुक है जिसमें कितने पेजेस हैं, 354 पेजेस हैं। देन हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 66 सच बुक्स। इसी तरह के 66 बुक में कितने पेज हैं, तो आप क्या राइट करोगे, पहले नंबर ऑफ पेजेस इन 1 बुक। ओके, नंबर ऑफ पेजेस इन 1 बुक आप 354, देन नंबर ऑफ पेजेस इन 66 बुक्स। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से राइट करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 365 डेज। 365 डेज में कितने आवर होते हैं। नाउ सॉल्यूशन 5। देखिए हमें क्या निकालना है कि 365 डेज में कितने आवर होते हैं, मीन्स कितने घंटे होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कब निकाल पाओगे, जब आपको ये मालूम हो कि 1 डे में कितने आवर होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको मालूम ही होगा कि 1 डे में कितने आवर होते हैं, मालूम है ना, कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स। तो आप यहाँ पर राइट करोगे आवर्स इन 1 डे। ओके, 24, देन आवर्स इन 365 डेज। तो 365 डेज में कितने आवर्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 365 डे में कितने आवर होंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 365 में हम 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 365 डेज में कितने आवर्स होते हैं। अब 24 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट डिजिट होता है उसे होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 6 जा
24 और 2 26, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 13 14। अब हम 2 का इसमें होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 स्पेस छोड़ के लिखेंगे। 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7। ओके, अब हम इसको ऐड कर देंगे। 0 6 4 3 7 7 1 8। इतने आवर्स होते हैं। नाउ आंसर आप लिखोगे 8760 आवर्स इन 365 days. Okay. Now question number 6. Question number 6. 1 kilogram of rice cost ₹42. What will be the cost of 1100 kilo of rice? Okay. This means इतने केजी राइस का आप क्या करना है, आपको कॉस्ट निकालना है। ओके, आपको 1 केजी का दिया है, 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम राइस का कॉस्ट कितना है, 42 रुपीज़ है। आपको 1100 किलोग्राम का राइस का कॉस्ट निकालना है, मतलब उसका रेट आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस। यहाँ पर सॉल्यूशन डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 केजी राइस इक्वल टू 42 रुपीज़। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, हमें कितना निकालना है, 1100 या फिर 1100 केजी राइस का रेट। तो हम क्या कर देंगे, 1 का हमें मालूम है, हमें इतने का निकालना है, तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर शर्मा ट्रेवल 56 किलोमीटर एवरी डे बाय हिज कार। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 184 डेज? मिस्टर शर्मा 56 किलोमीटर प्रतिदिन किससे जाते हैं, कार से यात्रा करते हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 184 डेज? तो वह 184 डेज में कितने डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब कितने डिस्टेंस की ट्रेवल करते हैं। तो इसमें आप 1 डे का आपको दे दिया गया है। देखिए 1 डे में, एवरी डे में, प्रतिदिन 1 डे में 56 किलोमीटर चलते हैं। तो आप लिखेंगे कि 1 डे में 56 किलोमीटर, एंड दिस मीन्स ट्रेवल इन 1 डे 56 किलोमीटर, या डिस्टेंस इन 1 डे 56 किलोमीटर। यहाँ पर 7 राइट करेंगे आप। सॉल्यूशन ट्रेवल इन 1 डे, या डिस्टेंस यहाँ पर राइट कर देंगे आप, डिस्टेंस इन 1 डे इक्वल टू 56 किलोमीटर। ओके, नाउ 184 डेज, हमें क्या निकालना है, 184 डेज में जो है 184 डेज, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 184 में हम 56 के, हाँ, हमेशा जो बिगर नंबर होता है हम ऊपर राइट करते हैं, और जो शॉर्ट नंबर होता है उसको हम नीचे राइट करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा।
इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको निकल आएगा कि डिस्टेंस 184 में टोटल कितने डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल की। ओके, तो यहाँ पर आप आंसर लिखोगे टोटल डिस्टेंस इन 184 डेज इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो भी आएगा यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको राइट करके सॉल्व करवाया था। इस टाइप से आप इसको यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए, मतलब आपको दे दिया गया है कैसे आपको मेथड दे दिया है लिखने का। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स इन 1 न्यूज़पेपर, यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स इन 1 न्यूज़पेपर, जैसे हमने यहाँ पर राइट करवाया है इस तरह से। या तो आप बुक में आपके ये बना हुआ इस तरह से भी आप यहाँ फिल करके इसको कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स इन 1 न्यूज़पेपर, 1 न्यूज़पेपर में सीट्स कितने हैं 15, तो आप यहाँ पर राइट कर देंगे 15। आप देखिए यहाँ पर पूछा है कि 5213 न्यूज़पेपर में कितने सीट्स हैं, तो यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर राइट है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 में यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर टोटल सीट्स निकल आएगा। ओके, इसको आप फिल कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट, कॉस्ट ऑफ 52 शर्ट्स है, यहाँ पे भी आप इसको फिल कर लेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आपको आंसर राइट करना है। ओके, इस तरह से आप एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर लेंगे और इसको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। ओके, बाय। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके।